Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to solve in textbook questions and exercise question of chapter 10 light, refraction and refraction. Okay, this is the third part of the same concept. Clear? Let's start with question number 7. We wish to obtain an erect image of an object. किसी ऑब्जेक्ट की हम क्या करना चाह रहे हैं? एक इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं, यानी सीधी हो और वर्चुअल हो, कॉनकेव मिरर का यूज़ करके, और वो भी उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना होगा. ठीक है, अब हमें तुरंत लेकर जाना चाहिए इस टाइम में कि जब हमने इमेज फॉर्मेशन की थी तो हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर केवल एक ही केस में किस तरह की इमेज देता है, इरेक्ट इमेज, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा जाए. अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी हमें 0 से 15 सेंटीमीटर की रेंज में अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज हमें इरेक्ट यानी वर्चुअल मिलेगा. क्लियर. भी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. इस सिचुएशन में हमारा कौन सा वाला मिरर हम उसमें यूज़ करेंगे. हेडलाइट ऑफ अ कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल एंड सोलर फर्नेस. ठीक है, और इनके साथ साथ हमें इनके आंसर भी एक्सप्लेन करने हैं. ठीक, तो सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ अ कार में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. इसका रीज़न ये है कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और जितनी भी पावरफुल बीम पैरेलल होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस की जाती हैं, वो प्रिंसिपल फोकस पर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है. क्लियर. साइड रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं. इसका रीज़न ये है कि वो एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है और वाइड रेंज तक की हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करने में या एक क्लियर ऑब्जर्वेशन लेने में हेल्प करता है. लास्ट सोलर फर्नेस, तो उसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंट मिरर है और साथ ही साथ ये एक क्लियर इमेज हमें और हीट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा. ठीक है, लाइट लार्ज अमाउंट में हीट जो है एक ही जगह पर इकट्ठा होगी और कलेक्ट हो जाएगी. क्लियर. ओके बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको कि हमें क्या करना है. एक लेंस है, उसका अपर पार्ट जो है हाफ पार्ट हमें ब्लैक पेपर से कवर किया, तो इस तरह का जो रे डायग्राम दिख रहा है, लोअर पार्ट से लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक रियल और इन्वर्टेड इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हमें बनाकर देगी. ठीक है, ये केस 1 है हमारे लिए. हम सेम एज वे में केस 2 कंसिडर करते हैं कि हम उसका लोअर हाफ पार्ट जो है ब्लैक पेपर से कवर करते हैं. तब हम क्या देखेंगे कि सेकंड केस में क्या होता है, लाइट रे अपर पार्ट से होकर जाकर दोबारा हमें इमेज बनाकर दे सकती है. तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि अगर हम उसका हाफ पार्ट कवर कर भी दें तो भी इमेज ज़रूर बनेगी. ठीक है, दोनों ही केसेस में हम कंसिडर कर चुके हैं और ये चीज़ें दोनों ही रे डायग्राम से हम समझ भी चुके हैं. क्लियर. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंथ से दूर है. उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसकी लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की. हमें ये पता करना है कि रे डायग्राम बनाकर कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, क्या साइज़ की रहेगी और उसका नेचर कैसा होगा. सारी चीज़ें हमने जो हमारे पास हैं, चूँकि हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. तो उसका इनिशियल जो हमारा पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का, उसे माइनस से डिफाइन करेंगे. -25 सेंटीमीटर, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, फोकल जो है पॉजिटिवली 10 सेंटीमीटर है. हमने लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसमें सब चीज़ों को पुट कर दिया है और v जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन 16.66 सेंटीमीटर. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, कैलकुलेट कर ली. अब हमें क्या करना है, इमेज जो है वो बन तो रही है इस पोजीशन पर, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ. तो हम ये समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो अदर साइड पर बन रहा है, लेंस के दूसरी तरफ, राइट. इसीलिए हमें पॉजिटिव इमेज बन रही है. मैग्नीफिकेशन देखेंगे कि कितना है, तो वो आएगा हमारे पास माइनस में 0.66. इसका मतलब है कि इमेज जो है रियल है और बिहाइंड द लेंस बन रही है. अच्छा, अब हाइट कितनी होगी, तो हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया
तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखेंगे तो -3.33 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इसका फिगर भी कुछ इस तरह से बनेगा। हाइट की जो नेगेटिव इमेज है वो हमें बता रही है कि इन्वर्टेड होगी, उसका पोजीशन भी हमें पता चल गया है, साइज भी पता चल गया है, प्लस नेचर भी पता चल गया है, और इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसका एक रे डायग्राम भी प्रिपेयर कर लिया है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज जो है 10 सेंटीमीटर लेंस के आगे ही बन रही है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, और उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। सारी चीज़ें चूँकि हमें मालूम है, एफ जो है -15 सेंटीमीटर है, वी जो है वो भी -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि फ्रंट में ही इमेज बन रही है। लेंस फार्मूला लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का पोजीशन -30 सेंटीमीटर निकलेगा। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यू इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और ये फिगर भी दिख रहा है, डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से रखा हुआ है दूर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, हमें पोजीशन नेचर पता करना है इमेज का। हमने सारी वैल्यूज़ को जो जो गिवन है रख ली, फॉर्मूले में फिट कर लिया, मिरर के फॉर्मूले में। ठीक है, लेंस के नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब हम उसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो v जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और मैग्नीफिकेशन हमें 0.6 में मिलेगा, जो कि पॉजिटिव है। इससे हमें पता चलेगा कि ये इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, पोजीशन भी पता चल गई और वर्चुअल और इरेक्ट भी। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग में इमेज फॉर्मेशन अगर क्लियर होंगी तो ये क्वेश्चंस भी सही से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है 13 कि प्लेन मिरर जो है वो +1 मैग्नीफिकेशन दे रहा है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है प्लेन मिरर में सेम साइज की बन रही है, ना तो वो ज़्यादा बड़ी है ना ही वो छोटी है, बराबर इक्वल साइज की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉन्वेक्स मिरर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, आर दिया है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि वो जस्ट हाफ होती है। पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर साइज हमें सब पता करना है, राइट। सारी जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो हमने सारी इस तरह से नोट डाउन कर ली। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे मिरर के फॉर्मूले में रख के, देन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, जब हम फॉर्मूले में सारी चीज़ों को पुट करेंगे तब हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिला है हमें। डियर स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मिरर फॉर्मूले में हमने क्या करा, वैल्यू रखी, तो हमारे पास 8.57 सेंटीमीटर में वैल्यू मिली। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से इमेज की डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशो, तो हमारे पास पॉजिटिवली 4.28 के समथिंग कोई वैल्यू मिलेगी। और जब हम हाइट निकालेंगे तो हमारे पास 2.414 सेंटीमीटर जो है हाइट आएगी। ठीक है। अब याद करें कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 5 था, और इमेज का हाइट हमें कितना मिला है, 2.14 सेंटीमीटर, यानी छोटा है, वर्चुअल है क्योंकि पॉजिटिव मिला है, और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमें पोजीशन के साथ साथ उस इमेज का नेचर और उसकी हाइट सभी कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर? एक ही फॉर्मूला याद रखना है और उस तरह से हमें इसको बार बार यूज़ करते रहना है। बस ये है, साइन कन्वेंशन का इम्पॉर्टेंस है, उसको ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 7 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर उसके सामने रखा हुआ है। ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस स्क्रीन को रखें जिससे कि हमें एक शार्प फोकस्ड इमेज मिलेगी। ठीक, उसका साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा। क्वेश्चन की सिमिलैरिटी को समझें, सब कुछ वही दिया हुआ है, खुद प्रैक्टिस करें, साथ साथ सॉल्व करें तो समझ में आएगा। जो जो गिवन है वो हमने सब नोट डाउन कर लिया। मिरर फॉर्मूला लगाया 1/u + 1/v = 1/f। जो साइन कन्वेंशन की हेल्प से हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। चूँकि इमेज जो है हमें फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ माइनस में होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो भी नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन का हेल्प लेकर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें डिस्टेंस पता चली, इमेज जो है -54 सेंटीमीटर बनेगी, यानी फ्रंट में ही बनेगी। मैग्नीफिकेशन देखा तो हमें -2 मिला। इससे पता चला नेगेटिव वैल्यू होने के कारण कि इमेज जो है रियल बन रही है। अच्छा, पॉजिटिव होती है तो वर्चुअल होती है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन मिल रहा है, इसका मतलब है रियल इमेज है। ठीक है।
समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम दोबारा मैग्नीफिकेशन करके फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। किसका? इमेज का। तो हमें मालूम होगा कि इमेज का हाइट -14 सेंटीमीटर है। इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसीलिए माइनस में आया है वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जो बताती है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फोकल लेंथ फाइंड करनी है लेंस की जिसका पावर दिया हुआ है डायोप्टर में -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? सबसे पहले नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो भी नेगेटिव में, तो हमें दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, सॉरी कॉनकेव लेंस होगा। पावर जो है डायोप्टर में दी है, तो जो हमें फोकल लेंथ मिलेगी वो मीटर में मिलेगी। हमने पहले ही कन्वर्जन समझ लिया था। ठीक, वैल्यू पुट करी तो हमें फोकल लेंथ जो है 0.5 मीटर मिली, वो भी माइनस साइन के साथ। ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव लेंस जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। लास्ट 17 क्वेश्चन, एक डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब करता है करेक्टिव लेंस प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, दोनों बताना है। पावर है, फोकल लेंथ निकालना इजी है, 1/f के फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.66 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि पॉजिटिव फोकल लेंथ है, और साथ ही साथ ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्लियर? आई होप ये वीडियो से आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है एक्सरसाइज का वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहें, इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखें, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटिवली यूज़ हो रही हैं उनको दिमाग में अच्छे से बैठा लें। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। ओके बच्चा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।